वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के तहत ही परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी के अंतर्गत हम प्रारंभिक मॉडल बता रहे हैं। प्रारंभिक मॉडल जे टॉमसन जी ने दिया था 1904 में, और यह मॉडल इनका था ये टॉमसन का तरबूज मॉडल। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से एक तरबूज काट देने के बाद जो उसमें लाल रंग का दिखता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धन आवेश होते हैं जो बिखरे पड़े होते हैं, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक कलर का उसका बीज होता है तरबूज का, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना और कहा कि वो उसमें धंसे रहते हैं। लेकिन टॉमसन जी का परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम पे फेल हो गया। पुनः अर्नेस्ट रदरफोर्ड जी जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने नाभिक मॉडल पे अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इनका मॉडल था यह। इन्होंने कहा 1911 में इन्होंने इस मॉडल को दिया और इन्होंने कहा कि ये परमाणु जो होते हैं ये विद्युत उदासीन होते हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज रहता है नाभिक में जिसमें प्रोटॉन होता है, और उसका जो त्रिज्या होता है नाभिक का 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर त्रिज्या का बताया, और पूरा परमाणु का त्रिज्या बताया 10⁻8। उसके बाद क्या उन्होंने बताया कि जो परमाणु के बीच में नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉन होता है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है, और जिसके ऊपर क्या होता है कि एक बल लगता है जो प्रोटॉन अपने तरफ खींचता है, और एक दूसरा बल होता है जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लगाता है, और वह बल होता है विद्युत अपकेंद्र बल जो इलेक्ट्रॉन पे लगता है। इसके वजह से ये अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, और यह क्या हो जाता है, आवेश रहित हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यह मॉडल भी क्या हो गया कि फेल हो गया। यह मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे नील बोर ने 1913 में, डेनिश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना मॉडल दिया। इनका भी मॉडल था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित था, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आधारित यह मॉडल था। उन्होंने भी लगभग सेम मॉडल दिया, लेकिन ये भी अपने जगह पे पूरी तरह से फिट नहीं बैठा और यह मॉडल भी फेल हुआ। फिर सोमरफील्ड जी आए, उन्होंने मॉडल दिया। फिर बोरबरी आए, उन्होंने मॉडल दिया। इन लोगों का मॉडल प्रारंभिक मॉडल माना जाता है। आधुनिक मॉडल के रूप में श्रोडिंगर महोदय ने 1923 में दिया, और उन्होंने बताया कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और फिर उसके बाद से वैज्ञानिकों ने बहुत ही आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें SPDF, KLMN इस तरह की कक्षाएं बनी। उसको आगे बताया जाएगा। ये यहीं पे उसके अन्य मॉडल के अंदर जाने की अपेक्षा हम जान लेते हैं परमाणु को। परमाणु के बारे में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर दिया था कणाद, महर्षि कणाद ने, जो भारत के थे 800 BC के लगभग। उनकी बात यह थी कि समस्त पदार्थ एक अविभाज्य कण से बना है, लेकिन उसके बाद अपने धीरे धीरे प्रयोगों के तमाम प्रकार के कल्पनाओं के बाद बताया गया कि परमाणु क्या है। तो परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म कण है जो सभी क्रियाओं में भाग लेता है। माना जाता था कि यह कभी भी विभाजित नहीं होता है। और एक परमाणु जो होता है, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के परमाणु को, यह बीच में हाइड्रोजन के परमाणु के बीच में नाभिक है, और इसके किनारे एक जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नाभिक में एक प्रोटॉन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और एक न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समस्त परमाणु का लगभग 99.9% भाग यहीं पे रहता है नाभिक के बीच में। इसको आप मान ले सकते हैं एक साइकिल का पहिया है, और बीच में जो हब होता है मोटा वजन होता है,
और चारों तरफ उसके रिंग होता है, तिल्ली से बंधे होते हैं, और रिंग जैसे घूम रहा है तो कई छल्ले में इलेक्ट्रॉन, एक अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक कक्षा बना है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 कक्षा बना है। इस प्रकार से उसको आप समझ सकते हैं। तो नाभिक के बीच में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है। इस पर कोई यह आवेश रहित होता है, दोनों मिल करके नाभिक का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन किनारे क्या करता है, स्पिनिंग करता है, चक्रण करता है, और इस पर कितना चार्ज रहता है, माइनस चार्ज। यह हाइड्रोजन का एक परमाणु हो गया। हाइड्रोजन के परमाणु को हम यहाँ भी दिखाए हैं। ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसके नाभिक की त्रिज्या एक प्रोटॉन की कितना मानी जाती है, 10⁻⁻8 cm। आते हैं अब अणु पे। ये परमाणु था। अणु पे आते हैं। अणु कई प्रकार के होते हैं। समपरमाणुक होते हैं, विषम परमाणुक होते हैं। एक प्रोटॉन, एक अणु बराबर एक परमाणु, 2 परमाणु बराबर एक अणु, 3 परमाणु बराबर एक अणु, ऐसे इनका निर्माण होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, हम अणु बता रहे हैं। हाइड्रोजन का यह एक, यानी यह जो H था यह एक सम, और यह भी एक, दोनों हाइड्रोजन को एक पास लाए, 2 परमाणु, और फिर ये क्या बन गया, एक अणु का निर्माण हुआ, जिसमें H2 होगा। यह 0 है इसका, हाइड्रोजन का एक का, और यह एक 0 टाइप बनाया है हाइड्रोजन का एक क्या है, दोनों एक एक परमाणु है, जो दोनों मिलकर क्या बना दिए, H2 बना दिए। क्या बना दिए, तो ये भी सम, हाइड्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु सम परमाणुविक हो गया। उसी तरह विषम परमाणुविक में हाइड्रोजन का एक, फिर हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का एक परमाणु हम लाए, और यहाँ पे हो गए 3 परमाणु, जिसमें 2 परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के एक अणु बनाते हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु एक अणु बनाता है, और दोनों मिल के क्या बनाए, H2O, पानी का एक अणु का निर्माण हुआ। इसको हम यहाँ पे, ये भी एक क्या है, हाइड्रोजन का है, और एक क्या है, हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं, हो गए कि नहीं, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक 2 और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या निर्माण हुआ, पानी का एक अणु निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, अणु निर्माण हुआ। फिर इसके आगे हम बता रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल बराबर 1 एटम, 2 मॉलिक्यूल बराबर 1 एटम, 3 मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 एटम। नेक्स्ट आगे हम इसको बताते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह मान लीजिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। अब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक हम नाभिक बनाए हैं, और लाल रंग से 2 प्रोटॉन और नीले रंग से 2 न्यूट्रॉन को नाभिक में रख दिए हैं, और उसके किनारे 2 कक्षाएं बनाए हमने। एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूम रहा है। कभी कभी देखिए, चूँकि एक ही कक्षा में 2 उल्टा, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, स्पिनिंग क्वांटम नंबर जब बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। क्या हो गया, नाभिक हो गया। और इनके यह एक अणु है, इनके हम एक अणु हीलियम, फिर एक अणु हीलियम को मिला करके क्या बना दिए, एक मॉलिक्यूल हीलियम का बन गया। ऐसे ही थोड़ा यहाँ पे हम बता देते हैं कि 1 एटम बराबर 1 मॉलिक्यूल होता है, 2 एटम बराबर 1 मॉलिक्यूल होता है, और 3 एटम बराबर भी 1 मॉलिक्यूल होता है। कैसे, हाइड्रोजन का एक हमने लिया तो वो हाइड्रोजन का एक एटम भी है और एक मॉलिक्यूल भी है, और हाइड्रोजन के 2 हम लिए, H और H, इसका 2 एटम हुआ तो वह क्या बन गया, H2 बन गया, और यह क्या हो गया, H2, एक मॉलिक्यूल हो गया। क्योंकि एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन और H2 हो गया। तो एक हाइड्रोजन जब था तो वह एटम था, एक हाइड्रोजन जब था तो एटम था, दोनों हाइड्रोजन मिल करके H2 बना दिए। अब क्या हो गए, एक मॉलिक्यूल हो गए। अब 3 मॉलिक्यूल, एटम बराबर 1 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन O हो गया। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल करके 1 2 3 एटम, और 3 एटम मिल करके क्या बना दिए, H2O का एक मॉलिक्यूल बना दिए।
इस तरह से एटम और मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस आप समझ लेंगे। यह बहुत ही आसान चैप्टर, इसको 2-3 बार देखिए।